राजा और रहस्यमयी वंश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था और उनके शासनकाल में कोई भी परेशानी नहीं थी। मगर राजा वीरेंद्र का दिल हमेशा कुछ और ही चाहता था, सच्चाई का पता। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर किसी को सुख शांति मिले, लेकिन इसके लिए वह बहुत गहरी खोज में थे। राजा वीरेंद्र के पास एक पुरानी रहस्यमयी किताब थी जो उनके पूर्वजों से मिली थी। किताब में एक ऐसा राज्य था जो केवल राज्य के सर्वोत्तम शासक को ही पता चलता था। उस किताब में लिखा था कि राज्य के राजा को एक दिन ऐसा निर्णय लेना होगा जो उसकी पूरी वंशावली को बदल दे, मगर इस निर्णय का प्रभाव केवल तभी होगा जब राजा उस किताब को पूरी तरह से समझ लेगा। राजा वीरेंद्र की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह किताब के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई महीनों तक निंदा और विश्लेषण करते रहे, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। किताब में केवल एक वाक्य था, जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे राज्य का भविष्य होगा। राजा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई, क्योंकि उसे यह वाक्य समझ में नहीं आ रहा था। उसने राज्य के सबसे ज्ञानी पंडितों को बुलाया, लेकिन वे भी इस रहस्य को नहीं सुलझा सके। राजा ने सोचा कि उसे कहीं और से मदद लेनी चाहिए। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी हमेशा कहती थीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी असली पहचान पहचान सकोगे। राजा वीरेंद्र ने दादी के शब्दों को ध्यान से सुना। वह समझ गए कि किताब का रहस्य उसी से जुड़ा है, और उसने निश्चय किया कि वह अपनी वंशावली की गहराई में जाएगा। उन्होंने अपने राज्य के सबसे पुराने किले के तहखाने में जाने का फैसला किया, जहां उनके पूर्वजों के दस्तावेज और खजाने रखे थे। राजा वीरेंद्र किले के तहखाने में पहुंचे और वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक और किताब थी। किताब पर लिखा था, वंश का उत्तराधिकारी। राजा ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह किताब उनके पूर्वजों के बारे में थी, और जैसे जैसे वह पढ़ते गए उन्हें यह समझ में आने लगा कि उनके परिवार की असल ताकत कुछ और थी। यह ताकत कोई भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उनके रक्त में थी। राजा ने महसूस किया कि उनकी वंशावली में एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन यह शक्ति केवल तब जागृत हो सकती थी जब किसी राजा या राजकुमार का दिल पूरी तरह से शुद्ध हो। राजा वीरेंद्र को अब यह समझ में आ गया कि वह अकेले नहीं थे, बल्कि उनका हर कदम उनकी वंशावली की दिशा तय करता था। राजा ने तुरंत अपने राज्य की जनता से एक सभा बुलवाई और सबको बताया कि उनका राज्य एक बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें राज्य की स्थिरता और शांति के लिए एक खास निर्णय लेना होगा। सब लोग हैरान थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह निर्णय क्या होगा। राजा ने एक रात अपने महल के बगीचे में ध्यान लगाया, और तभी उसे एहसास हुआ कि वह किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने अगले दिन राज्य की सारी संपत्तियों को लोगों में बांटने का निर्णय लिया, ताकि हर व्यक्ति अपनी खुशी और दुख में समान रूप से भागीदार हो सके। यह निर्णय राज्य में एक नई लहर का कारण बना। राजा वीरेंद्र के निर्णय से राज्य में किसी भी प्रकार की भूख, गरीबी या असमानता नहीं रही, और ऐसा हुआ कि राजा वीरेंद्र की वंशावली के रहस्यों का पूरा समाधान राज्य के लिए शांति और समृद्धि लेकर आया। राजा वीरेंद्र के निर्णय के बाद उनके राज्य में शांति का माहौल छा गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी भी राजा का असली साहस और ताकत उसकी सही पहचान और निर्णय लेने की क्षमता में छिपी होती है, न कि केवल उसकी वंशावली या खजाने में।